एक गांव में किसी एक लड़के की विवाह हुई और फिर पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि किसी भी स्त्री की मन के अंदर सोच और क्षमता को अगर जानना है, क्या जानने की सोच रखते हो, क्षमता रखते हो? तो फिर लड़के ने कहा अपने पिता से कि ऐसी भी क्या बात आप मुझे बताना चाहते हैं जो मेरे विवाह के पहले ही दिन पर, कि स्त्री पर किस तरह का मतलब सोच कैसा होता है स्त्री का, इसके विषय में आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो पिता ने अगले दिन बोला कि ठीक है बेटा, एक दो दिन बाद आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूँ। अगले दिन क्या हुआ कि पिता ने एक खसी का माथा लेकर आया और रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को एक गमछे में लपेट कर बोला कि मैं इस चीज को घर में नीचे खाट के नीचे मैं छुपा कर रख रहा हूँ, किसी से इस विषय में चर्चा मत करना। पत्नी सोची कि आखिर खून में लथपथ वह कौन सी वस्तु थी जो खाट के नीचे मेरे पति ने रखा, और कहा कि किसी से मत कुछ कहना। फिर से बार बार पूछती रही, जिद करती रही, पति ना करते रहा, मना करते रहा, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं मानी। फिर पति ने कहा कि ठीक है, जिद करती हो तो मैं बता रहा हूं, किसी व्यक्ति का यह सर मैं काट कर लाकर घर में रखा हूं, इसे किसी को बताना मत, नहीं तो मुझे जेल हो सकता है, मुझे सजा हो सकती है। असल में वह था क्या? वह एक खसी का सर था, लेकिन एक स्त्री की सोच को, क्षमता को, उसकी समझ के विषय में जानने के लिए, अपने बेटे को समझाने के लिए पिता ने ऐसा किया। और फिर क्या होता है कि स्त्री को जैसे ही पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति का वो सर है जो उसके पति ने घर में खाट के नीचे लाकर रख दिया है। सुबह सुबह गांव की स्त्रियां सभी जब सुबह सुबह 4 बजे उठ करके बाथरूम के लिए जाती हैं मैदानों में, खेतों में, तो ऐसे में हर दिन औरतों का एक ग्रुप एक साथ कहीं ना कहीं जाता है। तो ऐसे ही एक ग्रुप में जब वह स्त्री महिला जाती है तो रोज क्या होता है कि एक दूसरे में बातचीत होते रहते हैं, लेकिन उस दिन उस स्त्री के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, जिसके कारण उसके जुबान बंद रहते हैं और दिमाग में कुछ सोच रही होती है। तभी किसी एक उनकी ही जान पहचान के उनकी ही उस महिला की बंधु ही कोई बोल पड़ती है, पूछ पड़ती है कि अरे रोज तुम इतना कुछ बोलती हो, आज इतना गुमसुम और चुपचाप क्यों हो, क्या बात है? तब वो महिला कहती है, अरे क्या बताऊं, मेरे पति ने ऐसा कुछ ला करके मेरे घर में रख दिया है और कहा है किसी से कहना मत। मैं तुम्हें ही बता रही हूं और किसी से बोली नहीं, लेकिन तुम भी किसी से बताना मत। फिर एक महिला से दूसरे महिला के कानों में जाने के बाद यह बात धीरे धीरे हर एक गांव की पूरे महिलाओं को और हर घर में हर व्यक्तियों को इस बात का पता चल जाता है, और सभी एक दूसरे को यही कहते हैं कि किसी से इस बात के विषय में जिक्र मत करना, किसी को बता